बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज आपसे शेयर करूंगी झींगा कढ़ाई या फिर प्रॉन मसाला करी की बहुत ही लाजवाब सी रेसिपी जो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनकर तैयार होगी। या अगर मैं ये कहूँ कि आप रेस्टोरेंट से ज़्यादा इसको अच्छा घर में बना सकते हैं, वो भी कम बजट के साथ, तो ये गलत ना होगा। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है। गरम-गरम चपातियों, नान के साथ सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फटाफट से इस मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी सी झींगा कढ़ाई या फिर प्रॉन मसाला को घर में बनाना सीखते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। झींगा कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है। इसके अंदर हाफ कप मैंने डाल दिया है ऑयल। ऑयल जैसे थोड़ा गर्म होगा, इसके अंदर प्याज ऐड करूंगी। एक मीडियम साइज की प्याज थी जिसको मैंने बारीक काट के इसके अंदर ऐड किया है। प्याज को अब हमने फ्राई करना है तब तक जब तक ये थोड़ा लाइट गोल्डन नहीं हो जाती। तो यहाँ पर देखिए प्याज ने अपना कलर चेंज कर दिया और ये लाइट गोल्डन हो चुकी है। बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने शामिल किया है, तकरीबन 1 खाने का चम्मच भर कर। अब लहसुन अदरक को कुछ देर के लिए हम फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन जो है ना वो खत्म हो जाए। लहसुन अदरक को फ्राई करने के बाद इसके अंदर जाएंगे टमाटर। तो मैंने 5 बड़े साइज के टमाटर लिए थे, उनको दरमियान से काट के 2 हिस्सों में तकसीम कर लिया था। उसके बाद एक एक करके मैं कढ़ाई में इनको अरेंज कर लूंगी इस तरह से। अब इसके अंदर 1/4 कप मैंने पानी ऐड किया है। उसके बाद इसको कवर करूंगी और लो फ्लेम में तब तक पकाऊंगी जब तक टमाटर हमारे अच्छी तरह से सॉफ्ट नहीं हो जाते। तो यहाँ पर देखिए तकरीबन 10 मिनट मैंने टमाटरों को पका लिया था और ये देखिए टमाटर हमारे बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं और ये अपनी स्किन को छोड़ने में लग गए हैं। बस इस टाइम पे आकर इसकी स्किन जो है ना हम रिमूव करेंगे। तो चूंकि ये बहुत अच्छी तरह से गले में है ना, तो आसानी से इनकी जो स्किन है ना वो रिमूव हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए सारे छिलके जो टमाटरों के थे ना वो मैंने अलहदा कर दिया। अब इनको हम डिस्कार्ड कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए टमाटर हमारे बहुत अच्छी तरह से गले में है ना, तो बहुत आराम से मैश हो जाएंगे। तो चमचे की मदद से हम इसको इस तरह से मैश करते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कितने अच्छे सा इसका पेस्ट तैयार हो गया। बस इसके अंदर अब कुछ सूखे मसाले हम ऐड करते हैं। सबसे पहले 1 चाय का चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है। 1 चाय का चम्मच मैंने लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया। हाफ टी स्पून इसके अंदर हल्दी पाउडर जाएगा। 2 चाय का चम्मच इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ धनिया पाउडर और 1 चाय का चम्मच इसके अंदर मैं भुना हुआ कुटा हुआ जीरा पाउडर ऐड करूंगी। अब सारे मसालों को हम अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि इनका जो कच्चापन है वो खत्म हो जाए। लगातार 1.5 से 2 मिनट के लिए मैंने मसालों को भून लिया। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे प्रॉन्स। तो मैं यहाँ पर तकरीबन आधा किलो झींगों का इस्तेमाल कर रही हूँ और झींगों में खास किस्म की स्मेल होती है जिसको ख़त्म करना ज़रूरी होता है। तो उसके लिए मैंने क्या किया था, झींगों को पहले अच्छी तरह से वॉश किया। उसके बाद उसको मैंने सिरके वाले पानी में 2 से 3 मिनट के लिए डिप करके रख दिया। उसके बाद मैंने उसका पानी गिरा दिया और झींगों को मैंने दोबारा से अच्छी तरह से धो लिया था और उसको फिर मैंने छन्ने पे रख दिया ताकि उसका एक्सेस पानी निकल जाए। अब यहाँ पर मैंने झींगों को अच्छी तरह से मसाले के साथ मिक्स किया है। अब 1 से 1.5 मिनट के लिए हम झींगों को पकाएंगे मसाले के साथ और तब तक पकाएंगे जब तक झींगे से अपना पानी ना निकलना शुरू हो जाए। तो यहाँ पर देखिए तकरीबन 1.5 से 2 मिनट के लिए मैंने इनको पका लिया था और आप देख रहे हैं झींगों ने अपना पानी छोड़ दिया है। तो बस अब इस टाइम पे क्या करना है, हमने इसको कवर करना है और लो फ्लेम में हमने पकाना है इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। तो तकरीबन 5 से 6 मिनट हो गए थे झींगों को पकते हुए और आप देख रहे हैं ऑयल सेपरेट हो गया है, झींगों का पानी ड्राई हो गया और झींगे हमारे बहुत अच्छी तरह से गल भी चुके हैं। झींगों को बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाना होता वरना झींगे जो है ना वो हार्ड हो जाते हैं। हमने इनको तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए कुकिंग टाइम देना है बस। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे कढ़ाई मसाला। तो 1 खाने का चम्मच मैंने कढ़ाई मसाला इसके अंदर ऐड किया है। साथ ही इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी दही। ये 3 खाने के चम्मच दही है जिसको फेंट कर मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब मसाले को और दही को हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए हम दोबारा से इसको भून लेंगे ताकि मसाला भी पक जाए और दही भी अच्छी तरह से पक जाए। तो बस लगातार चम्मच चलाते हुए मीडियम आंच पे हम इसको भून लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए झींगा मसाला या फिर झींगा कढ़ाई हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। आखिर में इसके अंदर हम ऐड करेंगे नमक। मैं यहाँ पर तकरीबन आधा चाय का चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो बस अब अच्छी तरह से हम नमक को भी मिक्स कर लेंगे और ये लीजिए हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी झींगा कढ़ाई या फिर प्रॉन मसाला बनकर जो है ना वो तैयार हो गया। बस अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे साबुत हरी मिर्चें। ये मोटी वाली हरी मिर्चें मैंने इसके अंदर ऐड की हैं, आप चाहें तो दरमियान से काट के भी इनको ऐड कर सकते हैं। हरी मिर्चों को भी कुछ देर पकाने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूंगी हरा धनिया। तो बारीक कटा हुआ हरा धनिया इसके अंदर डाल देते हैं और इसको भी मैं थोड़ा सा मिक्स करूंगी और आखिर में इसके अंदर जाएगी बारीक कटी हुई अदरक। तो अदरक डालने के बाद हमारी झींगा कढ़ाई बिल्कुल रेडी है और ये लीजिए इसकी फाइनल लुक। तो चलिए अब इसको अब हम प्लेट आउट कर लेते हैं।
तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार सी झींगा कढ़ाई या फिर प्रॉन मसाला बनकर तैयार हो गया है और आपने देखा कितना आसानी से ये घर में बना है और बहुत ही टेस्टी बना है। आप इसको एक बार घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको और आपके घर वालों को स्पेशली अगर आप मेहमानों के लिए बना रहे हैं ना, तो वो भी हैरान रह जाएँगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा ज़रूर कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक देखने का आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।